मैं अजय मेहता आज गांव के थोड़ा भ्रमण पर निकला हूं। मिलते हैं, अपने पुराने मित्र हैं, उनके घर पर गए थे। वो फ़िलहाल कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक वाला, उसका एग्ज़ाम दिए थे। उनके रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ, इस कारण से थोड़े उदास हो गए हैं। उनके घर पर जब गया तो पता चला कि वो घर पर नहीं है, वो उदास रहते हैं, कहीं होंगे खेत की तरफ बैठे हुए। राकेश, मिलते हैं, बात करते हैं। राकेश बाबू हैं? अरे यहाँ सुतल है, उठाओ जरा। राकेश, राकेश, काहे उदास है भाई? अच्छा अजय, हाँ बैठे। और तुम्हें बिस्तर लगाया हुई सब? क्या भाई, काहे उदास है? हैं? क्या हुआ? बीपीएससी रिजल्ट का क्या हुआ? माफ़ करना, ये माइक लेके चला है ऐसा ही। हम बस यही दिखाना चाहते हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक वाला, उसमें कितने लोगों का मनोबल टूटा है, दिल टूटा है। ये हमारा बिहार सरकार, तेज़ रफ्तार जिसको कहा जाता है, तेजस्वी सरकार, नीतीश कुमार, उन लोगों को भी ये दर्द दिखना चाहिए कि हमारे जो बिहार के जो खास करके अभ्यर्थी हैं, जो आस लगाए बैठे थे, ये लास्ट उम्मीद था कि इस बार हो सकता है कि हमारा भी नौकरी लग जाए। कहाँ कहाँ लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे थे, वो सरकारी नौकरी के आस में गांव पर चले आए। उन्होंने मन लगा पढ़ाई किया, उसके बावजूद ये नतीजा हमारे सामने है। ज़रा सा आप अपना कुछ बताओ, आपका हमदर्द लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये बात हमारे सरकार तक भी पहुंचनी चाहिए। क्या बताएं यार, हमने इंटर किया, उसके बाद डीएलईडी किया, बहुत मेहनत से किया, बहुत कह नहीं सकते। उसके बाद में हमने सीटेट भी किया, पास किया। हमारे पिताजी का उम्र 70 वर्ष है, अभी भी काम करते हैं। बीपीएससी निकाला, 2 एग्ज़ाम था, उसमें कटअप भी तय किया हुआ था कि जो जिस श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनका इतना में आप पास मार्क आप लाइए, आपका जॉब हो जाएगा। हमने पास मार्क से, ये जो आंसू निकल रहे हैं, ये हमारे जो माननीय नीतीश कुमार हैं, उनके पास पहुंचना चाहिए। आप लोग तमाम जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया इसको शेयर करिए और इस दर्द को हमारे अंधी सरकार तक पहुंचाइए। ये जो तानाशाह रवैया अपना रही है, डोमिसाइल नीति हटा करके, हमारे बिहार में इतने बेरोजगार हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद आप जो है ऑल इंडिया फ्री कर दिए हैं, सबको नौकरी दे रहे हैं। आपका अपना लड़का पहले रोजगार पाया है? आप ही से पूछते हैं नीतीश कुमार जी। इस दर्द को देखिए, हम लोग भी उसी कैटेगरी में हैं, हमारे दर्द को भी देखिए। जी करता है दोस्त की मर जाए। नहीं, मरना सॉल्यूशन नहीं है भाई, मरना सॉल्यूशन नहीं है। आप मर जाएंगे। अभी जो आप बता रहे हैं, पापा हैं, पापा क्या करेंगे इस उम्र में? 70 साल अभी बताया ना, 70 साल उनका उम्र है। इस उम्र में बच्चा उनका मर जाएगा, अभी तो आँख के सामने है। मर जाएगा तो क्या करेंगे? वो कैसे रहेंगे? ये सॉल्यूशन नहीं है। सुन रहे हैं फिर सरकार दूसरी नौकरी दे रहा है। हाँ, बीपीएससी TRE 2 आ रहा है, उसमें से 1 to 5 का कोई चांस नहीं है। 1 to 5 का चांस नहीं है, सही बात है, नहीं। और हम अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? यही तो सरकार से जानना है कि हम लोग क्या करें अब।
हमारे सीटों पे आप जो है अदर स्टेट वालों का भर लिए। क्या करें यार, बहुत उदास रहते, लगता है कि जीवन में कुछ किए ही नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथी के लिए। लगता है कि बहुत मैंने कह नहीं सकते हम, खा मैंने कि कुछ नहीं कर सकते हैं। हिम्मत बढ़ाओ। कहाँ क्या कर हिम्मत सकते हैं? बढ़ाएंगे, कहाँ हिम्मत बढ़ाएंगे। अब तो बहाली भी आती है 4 साल पे। हाँ वो तो सही है, पंचवर्षीय योजना है ये। जब चुनाव आएगा तो बहाली निकालेंगे, उसके पहले तो सोए रहना है। एज भी पार हो जाएगा तो फिर न घर के न घाट के। बहुत उम्मीद से हम डीएड किए थे। डीएड करने में कितना पैसा लगाया आप? करीब 1.5 लाख रुपये लगा था। 1.5 लाख लग गया। मध्य एक गरीब प्रदेश से आदमी के किए लिए थे। 1.5 लाख रुपया मायने रखता है। कब किए डीएलएड? 2019 में किए थे। 2019 में डीएलएड करने के बाद 4 सालों बाद वैकेंसी आया। मैंने कि उम्र 2-3 साल बच रहा है अब मेरा। हाँ मतलब ये कह सकते हैं कि ये आखिरी उम्मीद था एक तरीके से, सरकारी नौकरी। और गांव समाज में समस्या ये है ना कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो मतलब आप कुछ नहीं करते हैं, ये ज़्यादा कचोटता है। आप इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले क्योंकि बहुत दिन से हम लोग का मुलाकात नहीं हुआ है। हम लोग साथ में पढ़ते थे, मुझे लगता है 2009-10 के समय में ना, 9-10 या उसके पहले, मतलब 6 या 7 के टाइम में। इसके पहले कोई काम करते थे, उसको छोड़ छाड़ के गाना भी गाते थे, उसको भी छोड़ दिए। उसके बाद फिर सोचे कि ज़िंदगी का सवाल है, हमने इसमें लग गया। जो भी काम करते थे सभी कुछ छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद में मैं इधर से भी नहीं, खाली हाथ लगा। तो फिर अब समझ में नहीं आता, सब तो काम छूट गया ना, अब क्या करें, कहाँ जाएं। अब फिर अगला बहाली भी नहीं हम लोग का 125 का है कि हम जो है उसमें फिर कुछ करें। बस मिला जुला के लगता है एक बात कहना चाहेंगे, जैसे ये हमारे राकेश बाबू हैं, ये तो 125 में डोमिसाइल नीति हटा दिया गया था, इस कारण से सारे लोग भर दिए। बीपीएससी टीआरई का सवाल है, जहाँ तक 9-10 की बात है और 11-12 की बात है, तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे स्टेट लिया जाता है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं लिया जाता, खास करके ये 9-10 और 11-12 के लिए। तो 9-10 और 11-12 के लिए डोमिसाइल नीति थी, ये 2011 और 2019 में लिया गया था। तो उस समय सिर्फ बिहार के लोगों ने ही इस एग्ज़ाम को दिया था, और स्वाभाविक सी बात है पास भी 2019 में और 2011 में बिहार के लोग ही हुए होंगे। उसके बाद फॉर्म भराया गया बीपीएससी टीआरई 1, जिसमें सभी को मौका दे दिया गया। बिहार वाले तो भरे ही, ऑल इंडिया सभी लोग भरे। तो जब 9-10 में हमारे बिहार के लोग ही पास आउट थे, तो फिर ये 9-10 में अदर स्टेट वालों का रिजल्ट कैसे हुआ, ये हम सरकार से पूछते हैं। इसमें धांधली हुई है। और भाई, हाँ बताओ। जानते हो अजय भाई, जो बहाली निकाला ना, तो सबको पता है कि नियोजित जो टीचर हैं करीब 30 से 40 हज़ार के बीच में, उन्हीं लोग को उसमें जो है, मतलब नौकरी वाले को ही नौकरी हुआ। हाँ, और बेरोजगार रह जी गया। जी, माने कि 80,000 लगभग सीट था। तो उसमें से उन्हीं को नौकरी मिला, नियोजित टीचर थे उन्हीं को मिला।
और मतलब जो जो लोग भरे सबको ढूंढ ढूंढ करके हाँ, पास कर दिया गया। उसके बाद में आपका 12 स्टेट के थे उनका हुआ, मिला के 10 से 15 अच्छा हजार ये बताओ थोड़ा लोग सा को हुआ। लेकिन अब बताइए, बीपीएससी बोलता है कि 3 बार ही आप लोग को मौका दिया जाएगा। उसमें कटअप भी उन्होंने निर्धारित किया कि इतना लाना है आपको, जिस कैटेगरी से है आप लाना है। हमने तो उतना ले आया, तो हम फेल कहाँ हुए? फिर हमारा तो एक चांस भी गया, नौकरी भी गया। अब हम इसमें क्या करें? मैंने सरकार अच्छा, पूरी तरीका से लड़कों का कट ऑफ कितना गया था? जनरल का 68 गया है, लड़कियों का कट ऑफ लड़कियों का 39, 40। 39 में हो गया है। इस पर कुछ कहना चाहोगे? हमको तो लगता है कि भगवान हमको लड़की में ही जन्म दे देती तो अच्छा रहता। लड़की को ही जॉब हो रहा है तो भाई हम लड़की लोग बनने में फायदा है। हाँ, लड़की बनने में फ़ायदा है। तो आपने देखा किस तरीके का दर्द हमारे गांव के राकेश बाबू का था। यही दर्द हमारे लाखों हजारों युवा का है, जो इसी तरह से कहीं ना कहीं हिम्मत हारे हुए हैं। उनका दिल टूट गया है, पूरी तरीके से टूट गए हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि सारी उम्मीद इसी पर टिकी हुई थी कि हमारा अंतिम एग्जाम है, इसमें कुछ हो जाएगा। और होता, अगर ये बिहार सरकार ये नीति नहीं लाती, बाकी अदर स्टेट वालों को मौका नहीं देती, तो ये हो सकता था। हाँ, इसमें भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि क्यों नहीं हो सकता है, सबका हक है, सब भरेगा। हाँ भाई ठीक है, भरो, सब भरो, कोई दिक्कत नहीं। अदर स्टेट वाले भी हम लोग को भरने का मौका दें, आप भी हमारे यहाँ भरो, हम भी आपके यहाँ भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सारे जगह भरे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अदर स्टेट वाले हमको मौका नहीं देते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों मौका दिया जा रहा है? ये गलत है ना। हमसे पूछो कि एक बार कुछ बोलना चाहेंगे कुछ? इस चीज़ पर आप कुछ कहना चाहोगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे कि बस जो बीपीएससी टीचर का अगला जो 2 आया है उसमें 1 to 5 का सीट होनी चाहिए फिर से कम। अच्छा ये बताओ, जान नहीं मारे हम लोगों को। एक सेकंड रोकना चाहेंगे। आपका जो 80,000 सीट था ना, 79,000 समथिंग था, उसमें क्या टोटल रिजल्ट हो गया या कुछ सीट बचा हुआ है? मेरे ख्याल से कुछ सीट बचा हुआ है। देखिए, ये टोटल सब रिजल्ट नहीं जानते हैं कि कितना बचा है, क्या हो रहा है। हम तो बहुत बाद में आप आए तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही घुट घुट के बहुत सारे बच्चे तो जी रहे हैं। समझने वाले भी तो नहीं हैं, किसको समझाओगे आप? बस यही बोलेगा इसका रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं पढ़ता होगा, क्या यही सुनने को मिलता है ना? नहीं पढ़ता होगा, कहाँ से होगा रिजल्ट? अब बताइए, लड़की लोग को 39 पे हो गया है,